नमस्कार दोस्तों, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो वीडियो क्रम में जारी किया हूं उसमें अगला वीडियो है हमारा आज एशियाई विकास बैंक का। ध्यान रखिएगा, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। फिर हमें देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। 19 दिसंबर 1966 को हुई। यह कार्य प्रारंभ किया 1 जनवरी 1967 को 1967 में। इसका मुख्यालय है मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। इसके सदस्य देखते हैं तो जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें 31 मेंबर थे, लेकिन एट प्रेजेंट इसके 67 मेंबर हैं, 67 मेंबर हैं, जिनमें से 48 एशिया पैसिफिक रीजन के और 19 मेंबर जो हैं वो बाहरी हैं। अध्यक्षता देखते हैं। इसकी अध्यक्षता हमेशा एक जापानीज को दी जाती है। वर्तमान में मासात्सुगु आसाकावा हैं इसके अध्यक्ष और ये क्रम में 10वें हैं। इसके पहले 9वें क्रम में ताकेहिको नकायो थे। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मासात्सुगु आसाकावा, ये 17 जनवरी 2020 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। इसमें 3 डिप्टी चेयरमैन होते हैं, अर्थात 3 उपाध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष यूएसए का होगा, दूसरा यूरोप का और तीसरा एशिया क्षेत्र से होगा। अब देखते हैं कि एडीबी के प्रमुख उद्देश्य क्या है, अर्थात एडीबी की स्थापना किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के की गई है। इसकी स्थापना का पहला उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य है इस क्षेत्र की गरीबी को कम करना या क्षेत्र को गरीबी से मुक्त करना। और तीसरा प्रमुख उद्देश्य है अधोसंरचना का विकास करना। अब देखते हैं कि एडीबी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। एडीबी का प्रमुख कार्य है, पहला कार्य विकासशील सदस्य देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ऋण एवं इक्विटी निवेश की व्यवस्था करना। दूसरा प्रमुख कार्य है विकास परियोजनाओं के लिए ऋण एवं तकनीकी सहायता देना। अर्थात ध्यान दीजिएगा, कोई भी देश ऋण ले रहा है या विकास परियोजनाएं चला रहा है तो उसको उस विकास परियोजना में कोई समस्या आ रही है, चाहे वो प्रशिक्षण के तौर पे हो, चाहे वो टेक्निकल हो और चाहे वो निवेश हो या किसी तरह की लेबर अगर समस्या हो, उन सभी तरह की समस्याओं में एडीबी समय समय पे क्या करता है, उनको सहायता करता है। क्योंकि आखिरकार पैसा तो एडीबी का लग रहा है, भले ही उसको क्या करना है, वो सदस्य राष्ट्र क्या करेगा, उसको वापस करेगा। तीसरा प्रमुख कार्य है सदस्य देशों को विकास संबंधी नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण एवं समन्वय में सहायता करना। चौथा प्रमुख कार्य है सदस्य देशों को रियायती दर पर ऋण व्यवस्था करना। इसके लिए जो ऋण देने के लिए इसने एशियाई विकास निधि की स्थापना की है और यह स्थापना 1974 में की गई थी। अब एडीबी की जो पूरी कार्यप्रणाली है वो मुख्यतः है समावेशी आर्थिक विकास, सतत पर्यावरणीय विकास एवं क्षेत्रीय एकीकरण को ध्यान में रख के डिजाइन की गई है। अब हम देखते हैं कि भारत और एशियाई विकास बैंक का क्या संबंध है। पहला, भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य देश है। अगला, भारत ने 1986 में पहली बार एडीबी से ऋण लिया और तब से अब तक लगातार इसके आपसी ऋणों में वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। भारत मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन, संचार, वित्त, उद्योग, अधोसंरचना, कृषि, सिंचाई इत्यादि क्षेत्रों के लिए ऋण लेता रहा है। आलोचना पहला, इसे जापान और अमेरिका के हाथों की कठपुतली कहा जाता है क्योंकि इसका अध्यक्ष हमेशा जापानीज होता है।
और चूंकि इसमें मताधिकार इसके बजट में योगदान के अनुसार ही निर्धारित होता है और चूंकि जापान और अमेरिका इसके लगभग 12% से अधिक शेयर धारक हैं, अर्थात उसके कार्यप्रणाली में, नियमों के निर्माण में, ऋण अदायगी में जापान एवं अमेरिका का हमेशा से आधिपत्य रहा है और हस्तक्षेप रहा है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संगठन जो है, पर्यावरणीय कार्यक्रम संगठन जो है, उसके अनुसार यह विकास कार्यों के लिए ग्रामीण जनसंख्या की हमेशा से उपेक्षा की, अर्थात एडीबी ने जिन विकास कार्यों को बढ़ावा दिया है उसमें कहीं न कहीं ग्रामीण जनसंख्या के हितों की उपेक्षा की है। अगली प्रमुख कमी है इसकी कि दूरदर्शिता के अभाव के कारण बड़ी परियोजनाओं से सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षति हुई है। जितनी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं, यदि हम उसमें दूरदर्शिता को देखें तो इसमें कमी नजर आती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कमी निकालना आसान है और हम निकाल लेते हैं, लेकिन यदि इसके विकासात्मक सहयोग की ओर देखें, चाहे वो भारत हो चाहे वो अदर कंट्रीज हों, उनके लिए इसने लगातार सकारात्मक सहयोग किया है। भारत में कई बड़ी विकास परियोजनाओं को इसने ऋण दी है, तकनीकी सहायता दी है और उनको आगे बढ़ने में मदद की है। उम्मीद की जाती है कि आगे भी यह हमारे देश का सहयोग करता रहेगा और हम उससे तकनीकी सहायता लेके अपने विकास के पथ पे आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आप मेरा चैनल बेहतर लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को शेयर करें और हाँ, आपको जहां पे लगता है कि हमें सुधार करना है तो प्लीज सजेस्ट करें हमें, हम आगे वीडियो में सुधार करते रहेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है।